पाकिस्तान में आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। 4 को अगवा कर लो, 4 के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर लो और बिला मुकाबला जितवा दो। पाकिस्तान में इससे ज़्यादा जमहूरियत के साथ मजाक नहीं हो सकता। आपके उम्मीदवार उनके मुकाबले बैठ गए थे, क्या वजूहत थी कोई? मैं वही कह रही हूँ ना, कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को बिला मुकाबला जितवा दिया। तो फिर आप जो वहाँ पे लोग तो उनसे पूछिएगा कि कौन सा इलेक्शन, कौन सा आइन, कौन सा कानून। थैंक यू सो मच। जी, अनइलेक्टेड लोगों को ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए बिठा देने से बढ़ते हैं, क्योंकि वो मुल्क और कौम के लिए सही फैसले कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास आवाम का मैंडेट नहीं होता। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जहाँ तक खान साहब के बेगुनाह हैं वो हैं, उनकी बेगम साहिबा शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और बहुत सारे हमारे बेगुनाह जो हैं वो वर्कर्स जो इस वक्त जेलों के अंदर कैद हैं और उनके फैसले नहीं हो रहे, उनके लिए एक हमने ज़रूर जलसे और जलूस करने हैं। आइन की बालादस्ती के लिए हमने करने हैं, आवाम की मैंडेट के लिए करने हैं, बेगुनाह लोगों के लिए करने हैं, पाकिस्तान में आइन और उसकी बालादस्ती के लिए। और इवन अभी तो खैर बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं 21 तारीख को, तो उसके लिए भी ज़ाहिर बात है हमने अपने वर्कर्स को और लोगों को मोटिवेट करना है कि वो दोबारा हमें उसी तरीके से 8 फरवरी का मैंडेट देते हैं। बेशक मैंडेट यहाँ पर चुरा लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम को हमारे साथ डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करना चाहिए और आवाम के पास हथियार एक वोट का होता है। दूसरा सवाल क्या था आपका? वासफा भुट्टो आज ये हमारा पावर में आना ये मंजिल नहीं है, इसकी मंजिल है इंसाफ का बोलबाला हो मुल्क के अंदर। ये वो मंजिल है जिसके लिए इमरान खान ने अपने सफ़र का आगाज़ 1996 में किया था। सियासत में आने की वजह ये थी, तो ये बड़ी बात है। जी सर, कल बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र से घूमते बिना और गिरा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप उनकी सिर्फ आप देखें इलेक्शन के पहले की तकरीरें और अब की तकरीर, वो उनका खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा चीज़ों के ऊपर। तो इतने संजीदा ना लिया करें। संजीदा इस वजह से ले रहे हैं कि आप ही जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके हवाले से जो बयानात पीटीआई देती थी, वो आज इंतज़ार में है कि उनके साथ मुज़ाकरात हों और वो हमारे साथ शामिल हों। ना 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 कोई शामिल वामिल नहीं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है और वो है कि ये इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, वो है मैंडेट जो चोरी हुआ है उस हवाले से। कोई अगर इस पॉइंट पे आता है तो सो बिस्मिल्लाह, तो ये है वो। लेकिन सर मौलाना तो कहता है कि मेरे जितने भी सीटें बनती थी वो केपीके के अंदर बनती थी, तो वहाँ पे केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। देखिए बात सुने, केपी में तो बिल्कुल हमारी वो एक श्रीकांत एक बैट्समैन था, वो जब आउट हुआ, इमरान खान कप्तान थे, वो आउट हुआ, अंपायर ने उसको आउट दिया तो वो सारा लाता हुआ जा रहा है कि मैं नहीं आउट, मैं नहीं आउट। इमरान खान ने उसको कहा आजा वापस दोबारा बारी कर, अगली बॉल पे फिर आउट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फिर इलेक्शन करा ले, रिजल्ट यही हो। अच्छा सर, इस वक्त जो इस तहरीक में आपके साथ शामिल है वो ये मानता है कि उसका भी हर एक बंदे का मैंडेट चोरी हुआ है, तो क्या लगता है आपको मौलाना फजलुर रहमान का भी मैंडेट चोरी हुआ है, क्योंकि वो भी आपकी अगर तहरीक में शामिल होता है? ये बात अभी पिछले जवाब में की है, अगर कोई फील होता है कि कहीं पे हुआ है तो दोबारा आ जाए मैदान में, ऐसी बात नहीं है। तो यानी आपकी लेकिन फॉर्म 47 के हवाले से ये देखिए, आप सोशल मीडिया के लोग हैं सारे, आप सब दिखते हैं, आपने खुद इंटरनेट पे देखा कि क्या क्या वो की गई तब्दीलियाँ की गई हैं पेन से, और सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। ये सवाल आपके बनते नहीं है क्योंकि इस पे आप लोगों की अपनी बड़ी रिसर्च है और अपनी बड़े आपके पास इसके सबूत मौजूद है। लेकिन फैसल जावेद साहब, मेजोरिटी जो सीट्स हारी हैं मौलाना साहब के कैंडिडेट्स ने, वो पीटीआई के कैंडिडेट से हारी हैं, तो वो जब आपके साथ स्टेज पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे तो वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? ये तो आप उनसे पूछ लें। वो ओवरऑल रिगिंग के खिलाफ अगर आते हैं तो ठीक बात है ना। मैं ये वाले सवाल का मैं 3 दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि अगर उन्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रिगिंग इस नासूर को ख़त्म किया जाए, ये हम चाहते हैं। और ये आज से नहीं चाहते, इमरान खान ने न्यूट्रल अंपायर लेकर आए थे वो क्रिकेट की दुनिया में, और फिर इलेक्शन के अंदर भी, सेनेट के इलेक्शन में हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे कि आप ओपन बैलेटिंग करें, ये जो पैसे की लेन देन होती है इसको ख़त्म किया जाए, करप्शन को ख़त्म किया जाए, जिस धांधली को ख़त्म किया जाए। 126 दिन का जो धरना दिया है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, किस चीज़ के ऊपर था? इलेक्शन रिगिंग, ताकि इलेक्शन का सिस्टम ठीक हो। ये किसी एक पार्टी 2 पार्टी की बात नहीं है, ये वोटर की बात है, ये अवाम की बात है कि जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो वोट देते हैं, वो इक़्तिदार में आए, तभी आपकी इकॉनमी आगे जाती है। जब तक आप ये ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप ये अदम एतमाद
ख़त्म नहीं करेंगे अवाम का और क़यादत के बीच में, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट जो अवाम के वोटों से आए, क्योंकि वो ही फिर आपकी इकॉनमी के मसाइल सारे हल कर सकती है। जी शुक्रिया। अच्छा, बहुत लास्टली बताइएगा फैसल जावेद साहब, लास्ट टाइम 9 मई से पहले आपने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, यही इत्तेहादी फिर ब्लैकमेल करते हैं जब हुकूमत बनती है। लेकिन आज फिर इत्तेहादियों की बहुत बड़ी जमातें आपके साथ मौजूद हैं, तो खान साहब को कहेंगे अडयाला जेल में कभी साइड लाइन हो जाए, वरना कल ब्लैकमेल करेंगे दोबारा से आपको। इत्तेहाद आप जब सिंपल मेजॉरिटी आपके पास ना हो, मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट के अंदर जब आप इत्तेहाद करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर याद रखिए, गवर्नमेंट के अंदर कहा था कि तो तब आपको मैंने मिसाल दी थी आपको कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। आप अपना मंशूर 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि आपने आवाम के लिए काम करना है। आपका एक मंशूर होता है जिस मैनिफेस्टो को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब आप गवर्नमेंट के अंदर ऐसा करते हैं तो तब आपको नुकसान होते हैं उस चीज़ के। लेकिन अपोजिशन के अंदर ग्रैंड अलायंस बनने चाहिए, एजेंडा एक होना चाहिए। जब एजेंडा हो, गवर्नमेंट के अंदर तो एजेंडे ही अलग अलग होते हैं, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि इत्तेहाद जो है वो ठीक बात नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को सिंपल में 2/3 मेजॉरिटी दी है, तो इत्तेहाद का तो कोई उसमें भाई अभी जो एहतजाज हो रहा है वो तो आप लोग की सीटों के ऊपर, अगर सीटें मिल जाती हुकूमत तो बन जाएगी ऑटोमेटिकली। और वो जो लोग इस वक्त आपके साथ इत्तेहादी है वो जाहिर सी बात है इसीलिए आपके साथ खड़े हैं कि आप हुकूमत बनाएंगे, आपके साथ शराकतदार होंगे वो लोग। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई एजेंडा होता है ना, जिस एजेंडे पे आप इकट्ठे होते हैं, वैसे तो नहीं है आवाम इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमत आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के काम के लिए, या इस नासूर रेगिंग के खात्मे के लिए अगर किसी एजेंडे पे इकट्ठे हो रहे हैं तो ये गलत बात नहीं है। सर, फवाद चौधरी साहब ने आज इमरान खान के हक़ में बड़ा अच्छा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये उनके साथ बात पैरों पे ना चढ़ संगी हल नहीं हो सकते। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फवाद चौधरी साहब अगर वापस आना चाहें तो तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा? ये तो सर, एक मिनट रुक जाइए। इमरान खान साहब जो है ना वो फैसला करते हैं चीज़ों। आपका लेकिन दिल क्या दूसरी कहता है? बात जो है ना, इमरान खान पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है और ये हर पाकिस्तानी ये बात करता है कि जो इमरान खान है साहब उन्हीं से। देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे और मिसाल ये है कि जैसे ही वो रिहा होंगे आप देखेंगे कि किस तरह से कौम के अंदर एक ज़बरदस्त सी एक, मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने की एक लगन जस्तजू उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो आज है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक उम्मीद, एक वो हमारी इकॉनमी, हर चीज़ है, क्योंकि वो कौम के दिलों की धड़कन है। अच्छा, लास्टली बता दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर खान साहब जाहिर सी बात है बाहर आएंगे, मुशावरत करेंगे कोर कमेटी के मेंबरान से, आप भी उसमें शामिल होंगे, तो पूछेंगे कि भाई किसको वापस लें, किसको ना लें, आप किसका नाम देंगे कि इस बंदे को वापस ले लें? नहीं, ये तो इमरान खान फैसला करेंगे। नहीं, वो तो करेंगे, फाइनल अथॉरिटी तो उनके पास है। आप मशवरा क्या देंगे खान साहब को, इस बंदे को ना ले, इसको ले लें? क्या इसके उसके लिए कर रहे हैं?